यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही प्यारा सा जोड़ा है और बहुत रेयर ऐसे जोड़े होते हैं जो आपस में फ्रेंड्स लगते हैं लेकिन होते वो कपल ही हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं शादी को कितना अरसा हो गया है और माशाल्लाह अभी तक हसीन और जमील हैं, खामन भी और बीवी भी क्योंकि शादी के बाद अक्सर मियाँ बीवी जो है ना वो क्या दिखने लग जाते हैं मेरा बहन भाई तो इनसे बात करते हैं और इनसे पूछती हूँ कि कैसी जा रही है लाइफ, क्योंकि देखने में तो अच्छी लग रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह की तारीफ अच्छी करती है अब रात को अच्छी नींद आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बाद कितना अरसा हो गया शादी को आपको? 7 महीने, यानी अभी अभी नई नई। जी ऐसे तो आगे पता लगेगा आपको, है ना? हाँ, पता लगने लग गया है। ये बताएं, शादी से पहले लाइफ अच्छी थी या शादी के बाद? देखें, पार्टनर का होना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। पार्टनर के बगैर कोई लाइफ नहीं है। तो पहले कुछ कोई और प्रायोरिटीज़ होती थी। अब लाइफ जैसे जैसे आगे जा रही है तो कुछ और प्रायोरिटीज़ है। ये बताएं, आपकी शादी से पहले लाइफ अच्छी थी, शादी के बाद? मुझे लगता है बाद में ज़्यादा बेहतर है। फ्रेंड्स, मैंने इनको पहले बोला था कि मैं आई डोंट वांट अ हस्बैंड, आई नीड ए फ्रेंड। तो ही सेड कि उनको भी यही था, तो या वी आर फाइन अप टिल नाउ। हो गया। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह शुक्र है कि उन्होंने आपकी बात को माना और ख़ुद भी वो ऐसी तबीयत के मालिक हैं, ठीक है जी। तो क्या गोल्स हैं आफ्टर 3 या 5 इयर्स के बाद? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं एज अ कपल? गोल्स तो आई थिंक ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इनको अक्सर मेरे से ये शिकायत होती है कि आप प्रधान ना बने। तो मेरा ख्याल है कि मुझे अभी से समझ जाना चाहिए कि ये डिसाइड करेंगे कि प्रधान भाई क्यों प्रधान ना बने? बस घर से बाहर तो मैं प्रधान हूँ, लेकिन घर के अंदर ये प्रधान है। तो घर के मैटर्स इसने देखने हैं, बाकी जो बाहर के मैटर्स हैं वो मैंने देखने हैं। मुझे ये बताएं कि शादी के बाद लड़का लड़की चेंज हो जाते हैं अक्सर। आपकी अम्मा को ऐसी कोई शिकायत हुई हो, आपके पेरेंट्स को कोई? अम्मी अबू की डेथ हो गई है, तो इसकी अम्मी की डेथ हो गई, इसके अबू हैं। मतलब चेंज हो भी जाए तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, अब तो अपने पे ये ज़िंदगी बस खुद ही गुजारनी है और खुद ही संभालनी है। लव मैरिज और अरेंज? लव मैरिज है। मुझे बताएं, लव मैरिज और अरेंज में डिफरेंस क्या है? लव का तो दोनों में से कौन सी ठीक चलती है? लव मैरिज का ये है कि बंदे को अपने पे ये पता होता है कि मैंने लव मैरिज की है तो मैंने ही संभालना है। अरेंज मैरिज का ये है कि फिर सब इन्वॉल्व हो जाते हैं और ख़राब भी कर देते हैं। मैरिज में यानी कोई तीसरा इन्वॉल्व हो जाए, ख़राब हो जाता है। आप मुझे बताएं। मुझे भी ये लगता है। मुझे आप मतलब वो उन्हीं को प्रधान बना रही हैं? मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज में ना आप पेरेंट्स पे डाल देते हैं कि आपने करवाया था, अब आप भुगते हैं। और अगर लव होती है तो फिर आपको करना पड़ता है कि ये मेरी अपनी मर्जी है, जैसा भी है अब तो करो। लेकिन आप बोलती बहुत अच्छा है। मुझे ये बता दें, इनके लिए कोई गाना सुनाना चाहिए? दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। शर्मी आ रही है, ये काफी हो गया। आप भी कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं आप ओके, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। बड़ा मजा आया बात करके। ओके जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा हमें कपल मिला, उनसे बहुत प्यारी प्यारी सी बातें हुई। उनकी शादी को अभी 6-7 महीने हुए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, अल्लाह करे ऐसी ही जाए। हमारे साथ 2 बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी सिस्टर्स हैं और कहा जाए बेंजुअन सिस्टर है तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि दोनों ने बहुत ही प्यारा प्यारा सा जोड़ा पहना हुआ और एक जैसा पहना हुआ है। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। खूबसूरती का राज क्या है? बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। कहाँ की तैयारी है? क्या नाम है आपका? ब्यूला। ब्यूला। ब्यूला, अच्छा ब्यूला। और आपका? एल्वा। एल्वा और ब्यूला हमारे साथ है। ब्यूला का मतलब क्या है? ब्यूटीफुल वैली। मुझे पता था ऐसा ही कोई मतलब होना है। और आपका क्या मतलब है? क्या मतलब नाम का मतलब क्या है? हाँ जी, आपका क्या मतलब है नाम का? ये एक हमारी रिलीजन में जैसे एक पाक नाम है बस। ये दोनों पाक नाम है? हाँ। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं, यहाँ पर ब्यूला और एल्वा यहाँ पर क्या करने आई है? मैं कराची से आई हुई हूँ। यहाँ पे मेरी बहन का बेटा है, उसकी शादी थी। हम सियालकोट से कल ट्रैवल करके अभी यहाँ पे आए हैं। मेरे बच्चे हैं छोटे, तो हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। ज़बरदस्त हो गया। यहाँ से घूम के जाना कहाँ है?
अभी हम जाएंगे मॉडल टाउन में, मेरी बहन रहती है ना, तो इनके घर जाएंगे। मैं इनके बेटे की शादी? नहीं, इनसे बड़ी बहन सियालकोट में रहती है। वो क्यों नहीं आई है? घर में ज़ाहिर शादी का माहौल था तो वो घर पे रह गई। ये लाहौर में रहती हैं, ये यहाँ पे रह जाएगी, मैं कराची ट्रैवल कर जाऊँ। आपकी इनसे लड़ाई होती है कोई कि नहीं? ये मुझसे 3rd नंबर पे हैं, तो कभी भी नहीं हुई। जो मुझसे बड़ी थी तो उससे बहुत ज़्यादा होती थी। बहुत ज़्यादा लड़ाई किस बात पे होती है वैसे बहनों? एवं बस छोटे बहन भाई जो तुमने मेरा सूट नहीं पहनना, तुमने मेरा दुपट्टा नहीं लेना। नहीं, एक्चुअली मैं काम नहीं बिल्कुल भी करती थी ना घर पे। हम लोग 6 महीने सेकंड लास्ट थी। आप खूबसूरत है। तुम तैयार होके बैठ जाती हो, कपड़े बदलती रहती हो, धोती नहीं हो, तो इस बात से हमारी लड़ाई है। आप लाडली हैं। हाँ, आप भी बहुत खूबसूरत। वो तो मैं हूँ, लेकिन आप खूबसूरत हैं तो आपको मैं खूबसूरत लग रही हूँ। मुझे ये बताएं, कोई सॉन्ग आता है हस्बैंड के लिए, कोई गाया हो? हस्बैंड का नाम सुन के हंसने क्यों लग जाती है खवातीन? नहीं, वो गाया होगा कभी, लेकिन याद लेकिन सुना देना, थोड़ा बहुत सुना। हस्बैंड देखेंगे तो ऐसे खामोशी हो जाएंगे। बिलाबाजी बहुत अच्छा गाती है। बिल्लो बाजी प्लीज सुना देना प्लीज, थोड़ा 2-3 लाइन। गाना नहीं गाऊंगी। चले कोई शेर आता है आपको? चले ठीक है, मुझे ये बता दें, हस्बैंड और वाइफ, लड़का लड़की, शादी के बाद चेंज क्यों हो जाता है? हालात की वजह से कई दफ़ा चेंजिंग्स आ जाती हैं, क्योंकि कई दफ़ा घर के हालात अच्छे नहीं होते, फिर जाहिर है स्ट्रेस की वजह से और इस लड़ाई झगड़ा। आप बता दें। ज़्यादातर लड़कियां जो है ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है कि हम जाएंगे, हमें ये मिलेगा, एक्स्ट्रा चीज़ें। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है ना, उसको मीट नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से उनकी लड़ाइयाँ होती हैं। एक्सपेक्टेशन मर्द को चाहिए कि वो इतनी ना बीवी को। मोस्टली जो लड़कियां होती हैं वो सोचती है शायद हम अपने घर से निकल के जाएंगे तो हमें जो हस्बैंड है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा या बहुत ज़्यादा। चलो अगर घर अच्छा नहीं मिला तो चलो वो मुझे, ज़्यादातर मैं समझती हूँ कि आजकल के ज़माने में लड़कियों का ये होता है घूमना फिरना, इंजॉय मस्ती करना, शॉपिंग करना। और जब हस्बैंड जो एक हमारे जो कल्चर के हिसाब से हस्बैंड अगर ऐसा ना मिले तो बहुत ज़्यादा फिर एक्सपेक्टेशन जो है वो ख़त्म ही हो जाती हैं और फिर ये लड़ाई झगड़े का सूरत अख्तियार कर लेती हैं और उसकी वजह से घर वालों को भी मुश्किल होती है ना। मियाँ बीवी तो मुश्किल झेलते ही हैं और वो साथ ही साथ घर वालों को भी जो है इस मुश्किल में ले आते हैं। सही कह रही जी। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। कोई अच्छी बात करना चाहिए? मैं आपको बताती हूँ, पहले कोई अच्छी बात करनी है, किसी को मैसेज देना चाहिए? बस बाहर निकलना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। ये पार्क्स हमारे लिए हैं, पब्लिक के लिए, तो कभी कभी जब वक्त मिले तो बाहर निकलना चाहिए। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। बड़ा मजा आया बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। बहुत ही प्यारी सी 2 बहनें हमें मिली और उनसे बहुत प्यारी प्यारी सी बातें हुई और उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी से मैसेज भी दिए हैं। तो आगे जाते हैं, आगे लोगों से बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात उन्होंने ये की है कि पार्क्स जो हैं वो हम तमाम लोगों के लिए हैं, हम आवाम के लिए हैं और अगर हम ही नहीं आएंगे तो पार्क्स जो है वो वीरान हो जाएंगे और जब वो वीरान हो जाएंगे तो आपको पता है कि फिर रौनक ख़त्म हो जाएगी मुल्क से। तो इसलिए रौनक को बहाल कीजिए, इन तमाम मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए। लाइफ एक छोटी सी लाइफ है, थोड़ी सी लाइफ है, तो उसको भी अगर ना जिया तो फिर क्या जिया। तो आगे बढ़ते हैं।